नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। किस पाप की क्या सजा मिलती है, जानिए क्या लिखा है गरुड़ पुराण में। जानिए कौन सा नरक भोगना पड़ता है। कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे पाप हो या पुण्य। अच्छे कर्म करने पर पुण्य मिलता है तो ठीक इसी तरह बुरे कर्म करने पर या फिर पाप करने पर नरक भी भोगना पड़ता है। इस संबंध में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इसमें ये भी बताया गया है कि बुरे कर्म करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है और कौन सा नरक भोगना पड़ता है। जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं, या फिर दूसरों का धन हड़पते हैं, उन्हें महापापी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद यमदूत रस्सी से बांधकर उनको नरक में ले जाते हैं और इतना मारते हैं कि वे पिटते पिटते बेहोश हो जाते हैं और फिर होश में आने पर उन्हें फिर मारा जाता है। बुजुर्गों का अपमान करने वाले, जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, वे कभी सुखी नहीं रहते हैं। उनको अपने किए की सजा इस जन्म में ही मिल जाती है, वहीं मरने के बाद भी उन्हें नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या फिर उन्हें सताते हैं, तो ऐसे पापियों को नरक में आग में झोंक दिया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल शरीर से अलग न हो जाए। निर्दोषों की हत्या करने वाले, ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों को मार डालते हैं, उनके लिए भी नरक भोगना तय है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निर्दोष जीवों को मारकर खा जाते हैं, उन्हें नरक में बेहद कठोर दंड दिया जाता है। ऐसे पापियों बड़े बड़े कड़ाहों में गरम तेल डालकर तला जाता है। स्वार्थी बनकर साथ में रहने वाले पति पत्नी, कहते हैं ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक एक दूसरे की जरूरत है, या फिर केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक एक दूसरे के पैसे का उपभोग कर सके, ऐसे पति और पत्नी को मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को नरक में लोहे की गरम सलाखों से पीटा जाता है। गुरु की पत्नी पर बुरी नजर रखने वाले की सजा। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देते हैं, इसलिए गुरु को पिता समान माना गया है और गुरु की पत्नी को मां का दर्जा दिया गया है। गुरु की पत्नी के बारे में बुरा सोचने वाले महापापी कहलाते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद जयंती नामक नरक भोगना पड़ता है। वहीं जो लोग दूसरे के पति या फिर पत्नी पर गलत नजर डालते हैं, मरने के बाद नरक में उनके अंगों पर पिघला हुआ लोहा डालकर उनको पीटा जाता है। गरुड़ पुराण में बताई गई धर्म कर्म की बातों में ये भी कहा गया है कि जो लोग जानवरों की बलि चढ़ाने के बाद उनके मांस का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में लाकर जानवरों के बीच में ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये आवारा पशु उस व्यक्ति को नोच कर खा जाते हैं। ऐसे लोग जो महिलाओं से वादा करके उनके साथ गलत काम करते हैं या फिर उनका फायदा उठाते हुए उनका धन लूटते हैं, ऐसे लोगों को शास्त्रों में जानवरों के समान माना गया है। नरक में भी उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है और उन्हें मल और मूत्र से भरे गंदे कुएं में डाल दिया जाता है। अगली गैलरी। सपने में काले सफेद बाल देखना देता है भविष्य में होने वाली इन घटनाओं का संकेत। सपने में काले सफेद बाल देखना देता है भविष्य में होने वाली इन घटनाओं का संकेत। सपने में काले सफेद बाल देखना देता है भविष्य में होने वाली इन घटनाओं का संकेत। 1. सपने में काले सफेद बाल देखना का क्या है मतलब। सपनों की दुनिया में व्यक्ति जो भी देखता है, हर उस बात का कुछ न कुछ मतलब जरूर होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने व्यक्ति को जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में संकेत देते हैं। सपनों का इशारा जानकर आप जीवन की बहुत सी मुश्किलों से बच सकते हैं। स्वप्न शास्त्र में सपनों के बारे में लगभग सारी जानकारी दी गई है।
आज हम आपको बताने जा रहे हैं बालों से जुड़े सपनों का क्या अर्थ होता है। सपने में कटे हुए बाल देखना का मतलब। अगर सपने में आप खुद के कटे हुए बाल देखते हैं तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपने आना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरह के सपने देखने का मतलब है कि व्यक्ति को जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलने वाली है। सपने में खुद का बाल काटने का मतलब। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर व्यक्ति खुद अपने बाल काटते हुए देखता है तो इस तरह के सपने इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आप जिस समस्या का समाधान खोज रहे हैं, आप खुद ही इस समस्या का हल निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको किसी दूसरे की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। सपने में बदला हुआ हेयर स्टाइल देखना का मतलब। कई बार व्यक्ति इस तरह के सपने भी देखता है कि उसका हेयर स्टाइल अचानक से बदल गया है। आपका हेयर स्टाइल कुछ ऐसा हो गया है जो पहले कभी आपने नहीं रखा है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपनों का अर्थ है कि आप खुद को बहुत ही सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाएंगे। आने वाले दिनों में जिसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। सपने में काले बाल देखना का मतलब। अगर कोई व्यक्ति सपने में खुद के काले बाल देखता है तो इसका अर्थ है कि आपको बहुत जल्द धन लाभ होने वाला है। वहीं अगर आप सपने में किसी और के काले बाल देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी मुलाकात किसी रहस्यमयी व्यक्ति से होने वाली है, जिसका प्रभाव आप पर कुछ अच्छा नहीं रहेगा। सपने में सफेद बाल देखता का मतलब। अगर कोई व्यक्ति सपने में देखते हैं कि इसके बाल अचानक सफेद हो गए हैं तो इसका अर्थ है कि आपके द्वारा सही दिशा में किया जा रहे प्रयासों का आपको आने वाले समय में अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही इस तरह के सपनों का मतलब है कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में अगर आप खुद के बाल झड़ते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर धीरे धीरे आत्मविश्वास की कमी हो रही है। इस अर्थ है कि आप खुद से चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। लोग जो आपको दिखा रहे हैं उनकी नजरों से ही आप चीजें देख रहे हैं। नोट: ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रहा है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। उपाय के साथ चिकित्सक से सलाह जरूर लें। धन्यवाद।